हमारे लिए। मैंने अनुभव देखें कि बाबा हमें कितनी मदद करता है। हम उलझे रहें समस्याओं में, बोझ लेकर हम यात्रा करते रहें, हम परेशान रहें, हमें दिखाई दे कुछ समस्याएं कभी हल होने वाली नहीं लग रही हैं, बाबा को अर्पित करें। बाबा खुद अच्छी प्लानिंग करेगा हमारे लिए। मैंने भी अपने जीवन में एक चीज का बहुत सुंदर अनुभव किया, वही आपको कहना चाहता हूँ। सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे बैठे हैं, अपनी प्लानिंग बाबा को करने दो। पसंद है? आगे वालों को पसंद है? हम प्लानिंग करते हैं अपनी, उलझ जाते हैं। इस समस्या के लिए ये करूं, ये करूं। इवन बीमारियों में भी अगर हम बाबा को सौंप दें तो चमत्कारिक अनुभव होंगे। एक युवक को कैंसर था बहुत ज्यादा, उसकी रीढ़ की हड्डी में मोटा इंजेक्शन लगा के कुछ निकालना था, किसी को आना अलाउ नहीं था। डॉक्टरों ने एक बार इंजेक्शन लगा, अति पेनफुल, नहीं निकला। दूसरी बार लगाया, बहुत पेनफुल, नहीं निकला। अब डॉक्टर भी परेशान हुए, बहुत पेन हो रहा है, तीसरी बार लगाएं न लगाएं। और इस युवक ने बाबा से बात की कि बाबा, किसी मनुष्य को ही आना तो मना है, तुम तो आ जाओ, तुम्हें कौन रोकेगा। और डॉक्टरों ने निश्चय किया भी तीसरी बार भी लगाते हैं। सहज भाव से लग गया, पेन नहीं हुआ, जो निकालना था निकल गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ। हम खुद ही लड़ते रहते हैं, जरा सुप्रीम को भी अपने साथ मिला लें। चलें, अब सब कुछ समर्पित करेंगे बाबा को। मन के जो भी बोझ हों, चिंता हो, जिनके कारण बहुत व्यर्थ चलता है, कोई डर हो, दुविधा हो क्या होगा, बच्चों की दुविधा हो इनका क्या होगा, अब सब कुछ बाबा को अर्पित करेंगे। अब एक सेकंड में अपने को महसूस करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है, परम आनंद से भरपूर वाइब्रेशंस हैं। सामने देखें बाप दादा को, बहुत तेजस्वी फरिश्ता मस्तक में चमक रहे हैं ज्ञान सूर्य। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मन के सारे बोझ, चिंताएं सुना दें बाबा को और अर्पित कर दें उन्हें। ये सब तुम्हारे हवाले।
तन की बीमारियां भी उनके हवाले कर दें। सुप्रीम सर्जन हैं बाबा। बच्चों की चिंताएं भी उनके हवाले कर दें। काम धंधों के बोझ भी उन्हें सौंप दें। भविष्य की चिंताएं भी उनको दे दें। बाबा मुस्कुरा रहे हैं और उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और हर लिया सब कुछ और बोले, बच्चे तुम हल्के हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हम वापिस आ गए। ओम शांति। रोज एक बार कर दिया करें, सवेरे रात को शाम को। कभी मन ज्यादा विचलित हो, आपसे ये न हो रहा हो, बाबा के नाम रात को एक पत्र लिख दें। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। बड़ी से बड़ी समस्या भी सरल होती नजर आएगी, राह मिलती दिखाई देगी। तो हमें जीवन की यात्रा में इस तरह बाबा को अपना साथी बनाना है। संकल्पों के बारे में मैं आप सबको कहूंगा, अनुमान से उठने वाले व्यर्थ संकल्पों पर ध्यान दें। मनुष्य अपने घर में बैठा बैठा ही सोचता रहता है, कहीं ऐसा ना हो रहा हो, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। अनुमान की कहानी भी बहुत लंबी है। मनुष्य अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से भर देता है। एक अनुमान पर ध्यान देंगे, दूसरा ईर्षा द्वेष पर, जो न केवल व्यर्थ संकल्पों को जन्म देता है बल्कि हमारी आंतरिक शक्तियों को भी जलाने लगता है। जो विश्व कल्याणकारी हैं, अविश्वमान को बढ़ाएंगे, वो किससे ईर्षा करेंगे? जिनको भगवान आगे बढ़ा रहा हो, उन्हें आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? चिंतन करें अपने अंदर। जितने हमारे संकल्प महान होते जाएंगे, हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। बाबा के इस मिलन का अनुभव करने के लिए मैं आपको योग के 4 पिलर दे रहा हूं। वो पिलर नहीं जो प्रदर्शनी में हैं। पहला, जिसको भी योगी बनना हो, वो अशरीरी होने की बार बार प्रैक्टिस करें। पहली प्रैक्टिस, मन को शांत करने के लिए आत्मिक दृष्टि का अच्छा अभ्यास होना चाहिए। ये 2 अभ्यास जुड़े हुए हैं। आत्मिक दृष्टि में बहुत बड़ा जादू है। मैं गृहस्थ में रहने वाले सभी भाई बहनों को ये भी कहूँगा, जब आपके बच्चे कुछ गलत करते हैं, आप उन्हें फोर्स से कुछ कहते हैं, आप अधिकार से कुछ कहते हैं, उन्हें ऑर्डर से कुछ कहते हैं, उनका रिएक्शन गलत होता है। आप आत्मिक दृष्टि रखकर बहुत प्यार से उनकी
आंतरिक चेतना को जगाओ। जैसे हम स्वयं को स्वमान में रखते हैं, दूसरों को भी स्वमान की दृष्टि से देखकर फिर कुछ बात कहेंगे, आपकी अच्छी बात उनको अवश्य अच्छी लगेगी। बाबा हम सभी को बहुत प्यार करते हैं, पता है सभी को या किसी किसी को करते हैं? सबको बहुत प्यार करते हैं। हम सभी की बहुत पालना करते हैं। सवेरे जब भी आप आँख खोलें, जो सवेरे उठ जाते हैं, पहला संकल्प करना, प्रभु पालना का समय है। उसकी पालना होगी अब 4 से 5। इससे आप जागृत हो जाएंगे। कोई भी आज ये न सोचे, कुछ सोच रहे हैं, हम तो पिछले साल भी आए थे, बाबा आया ही नहीं था। उससे पिछले साल भी आए थे, तब भी बाबा नहीं आया था। इस बार भी बाबा नहीं आ रहा है, हमने कुछ पाप किए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं। बाबा ने हम सब की बहुत पालना की है और आप सभी को बिल्कुल स्पष्ट हो। आज के दिन तो विशेष, जब लाखों लाखों उसके बच्चे उसका आह्वान करते हैं, सारा दिन ही बाबा की उपस्थिति रहती है। आप अपने को उस लेवल पर ले जाकर रखें, उस स्थिति में रखें कि बाबा की उपस्थिति सारा दिन जब चाहे महसूस करें। तो आज बाबा की उपस्थिति को महसूस करना है अच्छी तरह। हम बाबा का आह्वान करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक संकल्प देता हूँ। जीवन के लक्ष्य को बहुत महान बनाना है सबको। लक्ष्य केवल लक्ष्मी नारायण बनना या संपूर्ण बनना ये नहीं। लक्ष्य ले लें आज आप, मुझे अपने जीवन को तीर्थ बनाना है, चलते फिरते तीर्थ। बोलो पसंद है? हाथ उठाकर बताएंगे यदि पसंद है तो। दूसरा, मुझे अपने घर को तीर्थ बनाना है। और जब घर घर तीर्थ बनेगा तो ये भारत विश्व का महान तीर्थ लाइट हाउस बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। भारत में, भारत की बात मैं कर रहा हूँ, कितने लाखों बाबा के बच्चे यदि स्पिरिचुअल पावर से संपन्न हो जाएंगे, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो जाएंगे, तो भारत की तरफ सारा संसार प्यासी नजरों से देखेगा। अब हम चलेंगे और बाबा का आह्वान करेंगे। सब बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाएं। अब सभा में 30,000 भाई बहनें आज हैं, बिल्कुल अकेले हो जाएं, बाबा को बुलाएंगे और उससे भिन्न भिन्न अनुभव हम करेंगे। बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे शिव बाबा को। परमधाम की ओर देखें। चमक रहे हैं सर्वशक्तिवान महाज्योति। बहुत प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, प्यार के सागर, मेरे मन के मीत,
हम बहुत प्यार से आपका आह्वान कर रहे हैं, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिमान नीचे उतरने लगे। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं आकाश मार्ग से। हमारे सामने बाप दादा को सामने देखें, दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। रोग शोक सब हर लिए। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। ये वही हैं जिनसे हम युगों से मिलना चाहते थे। ये वही हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। ये वही हैं जो हमें अपना सब कुछ देने आए हैं। दृष्टि दे रहे हैं और दृष्टि देकर बाबा वापिस ओम शांति। बाबा की मुरली भी आज चलेगी। सभी ऐसा ही अनुभव करें कि वीडियो नहीं चल रही है, बाबा आ गए हैं, बाबा आते हैं। ये बाबा ने मैसेज में भी दे दिया। अपनी भिन्न भिन्न तरह की श्रेष्ठ अनुभूतियाँ हमारी भावनाओं के अनुसार, हमारे सुंदर संकल्प और एकाग्रता के अनुसार हमें कराते हैं। इसलिए जब बाबा की मुरली चले, उसमें से कोई भी दो बातें अपने पूरे जीवन के लिए ले जाना, वो हमारे जीवन का आधार रहेंगी। और बाबा को कुछ अर्पित भी कर देना। बाबा तो हमें सब कुछ देने आए हैं। आज की बात भी सबको याद होगी। याद करें जरा। तुम उन्हें तो बहुत याद करते हो जो तुम्हें दुख देते हैं, और मैं स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, मुझे भूल जाते हो। बाबा मोटिवेट करते हैं, हमें जगाते हैं, हम सो जाते हैं
उन्हें बहुत याद कर रहे हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं, उसकी तरफ देखना भूल जाते हैं जो कष्ट हरने आया है। तो हम अपने विचारों को महान बनाते चलें। ये सुंदर समय है। ये मिलन अगर हमें रोज करना है, विदेशी भाई बहनें आ गए होंगे बहुत सारे। मैंने काम दिया था 3 दिन पहले कि रोज 5 बार बाबा से मिलन करना है, और सभी ने किया ही होगा क्योंकि बहुत लगन से सभी आए हैं दूर दूर से। इस मिलन के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है प्योरिटी, पवित्रता। सभी इस धारणा पर विशेष ध्यान दें। अगर आपका योग नहीं लगता, अगर बाबा आपको प्यार नहीं करता, अगर आपको लगता है हम उसके समीप नहीं पहुंचते, तो अपनी प्योरिटी पर और अटेंशन दें। एक ही बार हमें मौका मिलता है पवित्र बनकर संसार को पावन बनाने का, और यही ईश्वरीय कार्यों में उसका सबसे बड़ा सहयोग है। नो डाउट माया की आंधी भी बहुत तेज चल रही है। बाबा के शब्दों में, इस संसार में काम की अग्नि जल रही है। चारों ओर माया की सुनामी तेजी से बह रही है, परंतु हमारा कवच बहुत पावरफुल है। हम ये सब को देख करके माया बहुत प्रबल है अपने को कमजोर नहीं करेंगे। माया से प्रबल हम हैं। मैं आपको एक स्वमान की याद दिला रहा हूं। मैं बीच में याद दिला दूं, मैं भूल गया। 4 पिलर योगियों के, तीसरा पिलर स्वमान, चौथा पिलर ज्ञान का बल। ये चारों पिलर हम मजबूत करेंगे तो योगी जीवन सहज सरल हो जाएगा। मैं आपको एक स्वमान याद दिला रहा हूं पवित्र बनने के लिए। जिस स्वमान पर आप विशेष काम करेंगे, मैं विजयी रत्न हूं। चिंतन में लाएंगे इसको। इस माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे बहुत शक्तिशाली बना दिया, अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। ये माया मुझसे कमजोर है, मैं इससे बहुत पावरफुल हूं, कल्प कल्प का विजयी रतन हूं। जब हम इस नशे में आएंगे तो क्या होगा? सभी बुद्धिमान भाई बहनें ध्यान देंगे। टीचर बहनें सिखाएंगी भी भाई बहनों को जिनको प्योरिटी कठिन लगती है। मैं विजयी रत्न हूं, ये नशा होते ही हमारे अंदर की विजय की शक्तियां जागृत हो जाएंगी, विजय सरल हो जाएगी। एक सेना यदि दूसरी सेना से युद्ध कर रही हो और इस सेना को बता दिया जाए तुम्हारी विजय निश्चित है, ज्योतिषियों ने बता दिया है, तुम ही जीतोगे, तो उसकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। हम भी यदि स्वमान में आ जाएं, कल पहले भी हमने इस माया को जीता है, मैं विजयी आत्मा हूं, तो सारी विजय प्राप्त कराने की शक्ति जग जाएंगी और माया पर विजय होने लगेगी। मैं ब्रीफली छोटी सी विधि बता देता हूं। सवेरे उठकर जिसको काम को संपूर्ण रूप से जीतना हो, अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रत्न हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र आत्मा हूं। 5 बार इसी क्रम से याद कर लें। क्रोध को जीतना हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं।
7 बार याद कर लें सवेरे, लेकिन उठते ही जब हमारा अंतर मन जगा है तो बहुत जल्दी काम क्रोध पर विजय हो जाएगी। मैं विजयी रतन हूँ, इस स्वमान पर विशेष ध्यान देंगे। मैंने आज 2 बातें कही आपको। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और विजयी रतन हूँ। चलेंगे अब फिर से हम बाबा के पास, उसे मिलन करेंगे। बहुत सुंदर, पूरे 5 मिनट 1 सेकंड में अनुभव करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ। चारों ओर आनंदकारी वाइब्रेशंस, ये फरिश्तों की दुनिया है। सामने देखें डिवाइन एंजल, दिव्य फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, नेक्स्ट टू गॉड। इस सृष्टि की सबसे महान आत्मा, बहुत उनका तेजस्वी स्वरूप, मस्तक में सर्वशक्तिवान, सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। यहीं से हम सारे संसार को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी सुखी हों, इस संकल्प से दृष्टि दें। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव। निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। और अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया। याद दिलाया, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम्हें महान कर्तव्य करने हैं। तुम पूर्वज हो।
तुम्हें सभी की पालना करनी है। तुम इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो, पवित्रता की देवी हो, फरिश्ते हो। तुम्हें इस संपूर्ण प्रकृति को भरपूर करना है, सतो प्रधान बनाना है। तुम इसके मालिक हो। ये प्रकृति प्यासी नजरों से तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की इंतजार करती है। दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि लेते हुए हम वापिस ओम शांति। हमें स्वयं को सोल कॉन्शियस बनाने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, आत्माभिमानी बनाने की। बाबा की मुरलियों में आजकल ही 15 दिनों में आत्माभिमानी पर बहुत अच्छी अच्छी बातें आई हैं। मैं आप सभी को एक प्रैक्टिस और कराऊंगा। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मालिक हूँ, देह की भी, कर्मेंद्रियों की भी, मन बुद्धि संस्कारों की भी। और सभी याद रखेंगे, जितना हम स्वयं के राजा बनेंगे, हम अपने परिवार को भी आराम से चलाएंगे। हम दूसरों पर सहज कंट्रोल करेंगे। आपको 10 लोगों को कंट्रोल करना है। सिंपल भाषा में आपको 10 लोगों पे राज करना है। ऑर्डर से नहीं होगा, ईगो जागृत हो जाएगा। चाहे वो आपके घर में चपरासी क्यों ना हो, आपके स्कूल में आप उसे ऑर्डर देंगे, उसका भी ईगो जगेगा, कहेगा छोड़ूं ऐसी नौकरी को। जो स्वयं पर राज करते हैं वही सबके दिलों पर राज करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना है अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखने का। अपने को मालिक बना दें। हम अपने मालिक बन जाएं, दूसरों के मालिक सहज बन जाएंगे। 2 इम्पोर्टेंट बातें और याद दिला दूं, बिल्कुल सार है अध्यात्म का। बहुत सारे भाई बहन जब ज्ञान में आते हैं तो परिवारों का विरोध, समाज का विरोध बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है। 2 बातें अगर करेंगे तो विरोध नहीं, सब आपको पूजनीय नज़र से देखेंगे। एक है, जो जितने देह से न्यारे वे उतने ही सबके प्यारे बन जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। केवल इतनी प्रैक्टिस है, कुछ भी इसमें जटिलता, कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैं ये हूँ, ये नहीं। इस रथ पर मैंने सवारी की है, इस तन में प्रवेश किया है। बीच बीच में अभ्यास करें। आप अपने घरों में देखेंगे आपके बच्चे आपको प्यार करेंगे, आपके साथी, परिवार वाले, समाज वाले आपको प्यार की नज़र से देखेंगे। ये महान व्यक्ति है हमारे घर में। दूसरी बात, जो जितने स्वमान में रहते हैं सबका सम्मान प्राप्त करते हैं। स्वमान की कोई भी 5-7 बातें चुन लें
उनको अपनी फीलिंग में लाते रहें, मैं ये हूँ, सम्मान के पात्र बन जाएंगे। संसार में कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा, प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। चलेंगे 2 मिनट के लिए, रेड लाइट। बैठ जाएं राजा बनकर सभी भ्रकुटी सिंहासन पर। मैं शक्तिशाली आत्मा, शिव शक्ति, मास्टर सर्वशक्तिवान राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मालिक हूं मन और बुद्धि की। ऑर्डर दे दें अपने मन को, हे मेरे मन, तुम मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ। भटकना छोड़ दो, तुम मेरी शक्ति हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं। हे मेरी बुद्धि, अपने को स्वच्छ करो। तुमने अपने अंदर बहुत गंदगी भर ली है। मुझे तुम्हारे अंदर वरदानों को समाना है। अपने परम प्रियतम को बैठाना है। स्वच्छ हो जाओ। चित्र बनाए, दोनों देव रूप में हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए हमारे सामने खड़े हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मस्तक सिंहासन